एक्सरसाइज नंबर 72 में हम ये जो पार्ट है इस पार्ट को डिजाइन करेंगे। सॉलिड वर्क में हम यहाँ पे करने वाले हैं आप कैड, NX3D, क्रियो, कैटिया और भी जो मैकेनिकल सॉफ्टवेयर हैं उस पे डिजाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेस से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो बेस है 75 दूना 150 और ये 110, तो हमको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट हमने पिछले लेक्चर में बनाया था, तो इसको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्ट डिजाइनिंग में आते हैं। पार्ट डिजाइनिंग में स्केच में आते हैं। स्केच में हमको बेस लेना पड़ेगा और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, सेंटर रेक्टेंगल। ठीक है, डायमेंशन देना पड़ेगा 110 क्रॉस 150 का, तो वो दे लेते हैं 110 क्रॉस 150 का। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। बीच में स्लॉट है तो स्लॉट भी दे लेते हैं और उसको मिरर कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल स्लॉट है और इसको मिरर भी कर लेंगे। सबसे पहले इसका जो डायमेंशन है वो दे देते हैं। ये जो स्लॉट है, स्लॉट 55 दूना 110 का स्लॉट है। एक 110 का स्लॉट है, ये ठीक है। रेडियस कितने की है वो यहाँ पे देखना है, 10 का रेडियस है, 10 का रेडियस है। डिस्टेंस कितनी है ऊपर से? ऊपर से 10 और 20, 30 की डिस्टेंस है, तो यहां से यहाँ की डिस्टेंस 30। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? 20। फुली डिफाइन हो गया। एक सेंटर लाइन लेना है। सेंटर लाइन लिए। सेंटर लाइन लेने के बाद ये जो है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए और मिरर किए अबाउट दिस। दूसरा हो गया स्लॉट। और कुछ है उसी में बना लेते हैं, और कुछ भी नहीं है तो इसको एग्जिट करते हैं, फीचर में जाते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं। कितने mm थिकनेस है? 10 mm थिकनेस का ऑब्जेक्ट है, तो 10 mm थिकनेस हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर से इसी ऑब्जेक्ट में जाते हैं। फिर से एक सेंटर लाइन लेना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, एग्जिट करते हैं इसको, इस फेस में स्केच करते हैं तो मिरर भी हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही मिरर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा जो स्लॉट है, ऐसा स्लॉट मैंने पहले भी बनाया है, तो फिर से ये ऐसा स्लॉट बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। एंगल भी दिया है यहाँ पे, तो एंगल हमको उतना ज्यादा नहीं लेना है, तो एंगल हम डिसाइड कर लेंगे बाद में। पहले हम ले लेते हैं लाइन। ये जो स्लॉट है कुछ इस टाइप का है। ताकि दिक्कत न आए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब इसका डायमेंशन दे लेते हैं। डायमेंशन क्या है? सेंटर लाइन के वर्टिकल कर लेते हैं। पहली पॉइंट तो यही है, इसको इसके वर्टिकल कर लेते हैं, इसको इसको इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, इसको और इसको और इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट तो हो गया। अब सिर्फ डायमेंशन ही देना है। डायमेंशन दे देते हैं। हमारा क्या है? सबसे पहले ये 20 का है, ये डिसाइड हो गया 20। ठीक है, इसमें भी इक्वल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं।
इक्वल की प्रॉपर्टी लग गई, 20 का वो हो गया। 20 के बाद ऊपर का जो रेडियस है 25 का है, ये रेडियस दे देते हैं 25 का, 25 का रेडियस हो गया। ठीक है, ये जो हाइट है, हाइट कितनी है वो देखना पड़ेगा, टॉप से हाइट नहीं दिया है, तो यहां से 45.4 और बेस लिया है, तो घटाना पड़ेगा, 10 हटाना पड़ेगा। 45.4 यानी 46, 46 4 50, 50 30 80, 80 80 और 20 100 105, यही हुआ ना। इसको जोड़ लेते हैं, 1 मिनट कैलकुलेटर हम ओपन कर लेते हैं ताकि आसानी से बन जाए। कैलकुलेटर घटाना भी पड़ेगा। सबसे पहले 34.6 माइनस 10 कर देते हैं, बेस 24.6 प्लस 45.4 प्लस 25 25, ठीक है, वही 95 के आसपास, 105 में घट गया। तो यहाँ पे हमको घटाना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 10, ठीक है, और यहां से लेके इसके टॉप फेस से लेके इसके बॉटम फेस तक माइनस 25, 70 करना पड़ेगा, 70, ठीक है। ये दोनों तो डिफाइन हो गए, समझ में आई बात। अब हमको डिफाइन क्या करना है, एंगल, ये जो एंगल है 120 का है, यहां से लेके यहां तक एंगल जो है 120 का है, ठीक है, ये डिफाइन हो गया। अब एक स्लॉट ले लेते हैं, ठीक है, ये स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, कितना है स्लॉट का डायमेंशन, 45.4, 45.4, रेडियस दे देते हैं, रेडियस कितने का है 15 का, 15 का रेडियस हो गया, बन गई सारी चीजें। कोई चीजें कर्व है तो फिलेट डालना पड़ेगा 20-20 का, तो फिलेट भी डाल देते हैं 20 का, देखो फिलेट भी पड़ गया, ठीक है, एग्जिट करते हैं, फीचर में एक्सट्रूड करते हैं, ये पोर्शन रिवर्स साइड नहीं आइदर साइड, 10 mm, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट जो बनाया है इसको मिरर करते हैं, मिरर अबाउट किसकी, किस प्लेन के, इस प्लेन के नहीं, फ्रंट प्लेन के, ये बन गया, आइसोमेट्रिक कर दिए, आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। देख सकते हैं ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा वैसा ही रेडी हो चुका है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। अब इसकी कलरिंग करना है तो कलरिंग कर लेते हैं धीरे से, धीरे से कलरिंग भी कर लेते हैं, येलो येलो डेटिफ येलो, ये 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 और ये पिंक पिंक, ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन, एक पोर्शन छूट गया है, बताते हैं,
और ये पोर्शन। ये दोनों पोर्शन छूट गए हैं। येलो येलो डर्टी फेलो। ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन नीला। ये पोर्शन भी छूट गया। कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। ये पोर्शन और ये पोर्शन ब्लैक। ठीक है, आ जाते हैं आइसोमेट्रिक में। दिख रहा है शानदार, ये देख सकते हो।